लोग कहते हैं कि धर्म में लिखा है कि मरने के बाद व्यक्ति अपने पुण्य कर्मों के अनुसार स्वर्ग में जाता है और पाप कर्मों के अनुसार नरक में दुख भोगता है। क्या यह सच है? दुनिया के सभी धर्म में स्वर्ग और नरक की बातें कही गई है। स्वर्ग अर्थात वह स्थान जहां अच्छी आत्माएं रहती हैं और नरक वह स्थान जहां बुरी आत्माएं रहती हैं। कहा जाता है कि पापी व्यक्ति को नरक में यातनाएं देने के लिए भेज दिया जाता है और पुण्य आत्माओं को स्वर्ग में सुख भोगने के लिए भेज दिया जाता है। स्वर्ग को इस्लाम में जन्नत कहा जाता है और नरक को दोखज या जहन्नुम। इसी तरह हर धर्म में यह धारणा है कि ईश्वर ने स्वर्ग और नरक की रचना की है, जहां व्यक्ति को उनके कर्मों के हिसाब से रखा जाता है। पुराणों के अनुसार मृत्यु का देवता यमराज आत्माओं को दंड या पुरस्कार देता है। यमराज के मंत्री चित्रगुप्त सभी आत्माओं के कर्मों का हिसाब रखते हैं। फिर यम के यमदूत उन्हें स्वर्ग या नरक में भेज देते हैं। बहुत भयानक है गरुड़ पुराण। धर्म के 3 आधार है। धर्म को जिंदा बनाए रखने और लोगों में नैतिकता को कायम रखने के 3 आधार है। पहला ईश्वर, दूसरा स्वर्ग और नरक और तीसरा प्रॉफेट। ये तीनों ही वेद विरुद्ध माने जा सकते हैं। जब मानव असभ्य और जंगली था तब लोगों को सभ्य और नैतिक बनाने के लिए कुछ लोगों ने भय और लालच का सहारा लिया और लोगों को एक परिवार और समाज में ढाला। डराया ईश्वर और नरक से और लालच दिया स्वर्ग का, अप्सराओं का। जिन लोगों ने समाज को ईश्वर, स्वर्ग, नरक से डराकर नए नियम बताए उन्हें प्रॉफेट माना जाने लगा। प्रॉफेटों की अपनी किताबें भी होती है जिनके प्रति लोग पागल हैं। वेद इस तरह की कपोल कल्पनाओं के खिलाफ है। वेद आध्यात्म का सच्चा मार्ग ही बताते हैं। वेद अनुसार निश्चित ही व्यक्ति को अपने कर्म, भाव और विचार के अनुसार सद्गति और दुर्गति का सामना करना पड़ता है। जैसे शराब पीने वाले की चेतना गिरने लगती है तो उसे अधोगति कहते हैं और ध्यान करने वाले की चेतना उठने लगती है तो उसे ऊर्ध्वगति कहते हैं। वेद गति को मानता है। यदि आप अच्छी गति और स्थिति में रहते हैं तो आप स्वर्ग में हैं और बुरी गति और स्थिति में रह रहे हैं तो आप नरक में हैं। आदमी चलता फिरता नरक और स्वर्ग है।